वचन में जाएंगे और मैं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को मैं बांटना चाहती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, वो युगानुग एक सा परमेश्वर है। आज जब मैं और आप संसार को देखते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती है कि केवल हम संसार की ओर ही मुड़ जाते हैं। आज चुनाव मेरा और आपका है। कई लोग हैं जो छुटकारा, चंगाई, आश्चर्य कर्म के पीछे भागते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके लिए भविष्यवाणियां हो और वो भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे हैं। और आज मैं आपके साथ कुछ सवालों के साथ परमेश्वर के वचन को मैं बांटना चाहती हूँ कि हम क्या चुनना चाहते हैं। संसार को चुनना चाहते हैं या छुटकारा को चुनना चाहते हैं या चंगाई को चुनना चाहते हैं कि अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे यीशु मसीह के पास सब कुछ है। वो हमें छुटकारा और चंगाई देने वाला परमेश्वर भी है और वो हमें अनंत जीवन भी देने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 19 पद से जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इस बात को पाएंगे। हम सब जानते हैं, हो सकता आपने कई बार उसको पढ़ा होगा, और हम जानते हैं कि वहाँ पर धनवान और लाजर का दृष्टांत है। और हम इस बात को पाते हैं कि लाजर ने अपने जीवन भर कोई भी सुख सुविधा को उसने प्राप्त नहीं किया। बाइबल इस बात को बताती है कि वो भूखा था, वो बीमार था, उसके पूरे शरीर में घाव थे और उसने कभी भी चंगाई को प्राप्त नहीं किया। और हम इस बात को जानते हैं कि वो जूठा खाने के लिए भी तरसता था, उसको छोड़ दिया जाता था और उसने अपने जीवन भर कुछ भी प्राप्त नहीं किया। लेकिन हम इस बात को पाते हैं, बाइबल हमें बताती है कि एक दिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो लाजर के गोद में गया। और मैं इस बात को जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं इस बात को पाती हूँ कि उसने संसार में तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसने जब इस संसार को छोड़ा, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने अनंत जीवन को प्राप्त किया, उसने सुख को प्राप्त किया, उसने आनंद को प्राप्त किया, उसने अनंत जीवन को प्राप्त किया। और हम इसी प्रकार से लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 11 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इस बात को पाते हैं कि 10 कोढ़ियों का वर्णन है। और जब 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और हम इस बात को देखते हैं कि वो आकर के यीशु मसीह से चंगाई को प्राप्त करना चाहते थे और यीशु मसीह ने उन्हें अद्भुत रीति से चंगाई को दिया। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वो जाते जाते ही शुद्ध हो गए। बाइबल इस बात को बताती है कि 9 तो वापस नहीं आए, लेकिन एक ही वापस आए और वो एक ने छुटकारा और चंगाई के साथ साथ उसने अनंत जीवन को भी प्राप्त किया। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि संसार और संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यदि मैं और आप मानवीय शरीर में हैं तो आज हो सकता है कि हमें कुछ और तकलीफ हो सकता है आज कोई और बीमारी हो, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और भी हमारे साथ हो सकता है। लेकिन यदि मैं और आप अनंत जीवन को प्राप्त कर लिए, यदि मैं और आप यीशु मसीह को प्राप्त कर लिए, तो वो हमसे कभी भी हमसे छीना नहीं जाएगा। पतरस के सामने सवाल आया और पतरस को जब यीशु मसीह ने कहा और भी चेलों के साथ कि यदि तुम चाहो तो तुम भी वापस जा सकते हो, लेकिन पतरस ने उस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तुझे छोड़ करके हम कहाँ जाए। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज कठिनाइयों के बीच में, परेशानियों के बीच में भी यदि आप हैं तो आप केवल और केवल चुनाव अनंत जीवन का करें। आप केवल चुनाव यीशु मसीह का करें और याद रखिएगा कि संसार और संसार की चीजें केवल यही रह जाएगी। लेकिन यदि मैंने और आपने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, मैंने और आपने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है, तो हम सदा तक यीशु मसीह के साथ होंगे और वहाँ पर दुख नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। सो हम चुने यीशु मसीह को, चुने उसके वचन को, चुने उसके करीब आए और निश्चित रीति से परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।